श्री के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सोमवीर पावड़िया और इसमें मौजूद हूँ मकड़ौली टोल प्लाजा के ऊपर। और यहाँ किसान आंदोलन का धरना चला हुआ है। हम पहले भी आए थे यहाँ राजू मकड़ौली से और विजेंद्र सरपंच खड़वाड़ी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के ऊपर भी बैठे हुए। आज उनकी भूख हड़ताल का ये 30वां दिन है और 53वां दिन आंदोलन का है। और कल सरकार के बीच 10वें दौर की मीटिंग हुई थी, वो उस मीटिंग का अंदर भी कोई फैसला नहीं आया और 19 तारीख की अगली तारीख दे दी गई है किसान यूनियन के लिए। और आज इन सब बीच हमारे बीच मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश महासचिव श्री डिम्पिया रावत जी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्ते भाई जी, बोलो। भाई साहब, जो कल 10वें दौर की जो मीटिंग हुई है उससे आपको क्या लगता है? सरकार का जो रुझान है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? देखो, हमने सरकार पे तो हमारा ध्यान ही नहीं था, हमारे को पहले ही पता था ये हमारे भोले भाले किसानों को बहका और फुसला गए। हमारे शांति प्रिय आंदोलन को अपने ताकत के जरिए कुचलना चाहते थे, लेकिन हम लोग इनके बहकावे में नहीं आएंगे। हम सर छोटूराम के वंशज हैं, महाराजा रणजीत सिंह के वंशज हैं और हम इनके बहकावे में नहीं आएंगे। और हमारे को इस वार्ता के बारे में पहले से ही पता था। हमारा ध्यान सीधा और सीधा 26 जनवरी पे है, ना कि वार्ता पे। अभी क्या आपको लगता है जो 26 तारीख की जो तैयारियां हैं, कल टकेत साहब जी ने, राकेश टकेत जी ने भी कही है, गुरनाम चुडूनी सर ने भी कही है कि जो ट्रैक्टरों का काफिला 24 तारीख से यहाँ आना शुरू हो जाए, उसके अनुसार जो हरियाणा प्रदेश का जो कितना काफिला, कितना जो दिल्ली के अंदर रूट करने वाला है किसान यूनियन के तहत? आप अंदर रहते हो, आपको अंदर की बात का ज़्यादा पता है। देखो, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के दौरे कर रहा हूँ, चाहे सोनीपत हुआ, चाहे बावड़ चौरासी हुआ, चाहे पलवल हुआ। कल मैं गुड़गांव का भी दौरा किया और सभी बॉर्डरों का, और सभी गांव में छोटी छोटी सभाएं भी मैंने खुद की है। मोखरा था, जैसे हर जगह जब जाके मैंने लोगों से इसके लिए सहयोग और समर्थन मांगा तो लोगों में खुद ही इतना उत्साह है, सब इतनी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लोग ले रहे हैं कि आने वाली 26 जनवरी को कम से कम 1 लाख ट्रैक्टर हरियाणा प्रदेश देने का काम करेगा 26 जनवरी की परेड के लिए। जो किसान यूनियन के जो प्रदेश भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश महासचिव गुरनाम सिंह चुडूनी जी है, उन्होंने कहा कि ये जो हमारा धरना है 26 तारीख को, तो केवल जो मार्च निकाल रहे हैं ये पूरे भारत ये दिखाने के लिए जाहिर किया। उन्होंने अपने बयानों में ये भी कहा है कि जो लोग दूर से है, आसपास की स्टेट के, वो लोग दिल्ली आकर धरना करें, और जो लोग दूर दरार से हैं वो लोग अपने शहर के अंदर बाइक से, गाड़ी से धरना प्रदर्शन करें। ये आंदोलन केवल किसान का नहीं है, पूरे देश का आंदोलन है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देश के बारे में तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये खाली किसान मजदूर का ये आंदोलन नहीं, ये हर अन्न खाने वाले व्यक्ति की लड़ाई है। जो घर से सुबह रोटी खा के निकला था, ये हर आदमी की लड़ाई है। और मैं इसमें पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, जो हमारे दलित भाई हैं उनके ऊपर भी ये भारी मार पड़ रही है। जो अनाज आज उनको 2 रुपये किलो मिल रहा है, ये आने वाले समय में 40 और 50 रुपये किलो उनको लेना पड़ेगा। अभी दुष्यंत चौटाला जी ने स्पीच दिया था किसानों के लिए एमएसपी के ऊपर। उन्होंने बोला कि हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है वो दाल है, कपास है, अनाज है, गेहूं है, चावल है, वो सब कुछ एमएसपी पे तो खरीद रही है और किसानों को निर्धारित एमएसपी दिया जाएगा। और वो कह रहे हैं जब तक हम यहाँ बैठे हुए थे हरियाणा प्रदेश का जो किसान है वो वैसे ही परेशान है। क्या वो ऊपर बैठ कर कैसी बातें कर रहे हैं? देखो, दुष्यंत चौटाला जी वो अभी प्रधानमंत्री से मिले और कल के पेपरों में हेडलाइन थी, अब जो कुछ उन्होंने मांगा सब मिला। उन्होंने किसानों के लिए तो कुछ नहीं मांगा। वो मिल रहे हैं, वो लोग अपने लिए मांग रहे हैं और अपनी सरकार बचाने के लिए खट्टर साहब और दुष्यंत दोनों वहाँ अपने विधायकों की परेड करा रहे हैं। उनको इन बड़े बड़े किसानों की जो अन्नदाता उसकी कोई चिंता नहीं उनको। वो अपनी सरकार बचाने की जुगत में घूम रहे हैं और हमने इन सब लोगों को पहचान लिया। आने वाले समय में हम इनको देख भी लेंगे। लेकिन अभी भी बैठ के वो यही कह रहे कि हरियाणा प्रदेश का जो किसान है वो परेशान वैसे ही हो रखा, उनके हित के अंदर ये कानून है। देखो, इसके कानून होते थे, ये हमारे बूढ़े बैठे रोडों पे, हमारी बहन बेटियां ट्रालियां में जो हमारे पंजाब वाले भाई हैं उनके साथ जो हमारी बहन बेटियां, और जो हमारे 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग, 4 महीने हो गए, 2 महीने से पंजाब वाले भाई वहाँ रेलवे लाइनों पे लेट के आए हैं। अभी 2 महीने हमारे पास हो गए और अभी ये 2 महीने से हमारे बुजुर्ग जो 80-80 साल के, आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखाओ, 80-80, 85-85 साल के बुजुर्ग जो हमारे रोडों पे बैठे हैं और जो ये सरकार है उनकी सुध नहीं लेती और ये अपनी सरकार बचाने की जुगत में घूम रहे हैं। ये एक इस देश के लिए बहुत ही भयानक मोड़ है जो 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 बुजुर्गों की और
जो हमारी बहन बेटियां तक रोड पे हैं, इनकी नहीं सुनी जा रही। एक अन्नदाता जो हम देश का पेट भरने का काम करते हैं और हमारे बच्चे इस देश की रक्षा करने का काम करते सीमाओं पे, और और देश में है क्या? ये देश कृषि प्रधान देश है, ये खाली कृषि पर निर्भर है। अपने किसान देश के अंदर जो कल कैमला कांड हुआ था, तो उसके अंदर जो खट्टर का बयान आया था, खट्टर जी ने कहा था कि कैमला के अंदर जो कांड हुआ वो किसान नहीं थे। और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने जो अपने स्पीच दिया था, बाद में इंटरव्यू दिया है कि जो कल कैमला के अंदर मेरे साथ वो कांड हुआ उसके अंदर कोई भी किसान नहीं था, ये खाली अफवाह फैलाई गई है। और कैमला के अंदर कौन था फिर? वो खट्टर साहब बताए, उसी के चाचा ताऊ थे, उसी के भाई थे सब। जब आदमी को एक बात बताओ, तब आपको आपके घर में नहीं घुसने दिया जाएगा, तो आपको आपके घर वाले निकम्मा मानते होंगे तो ही नहीं घुसने देंगे। वैसे कौन कौन आदमी ऐसा है? अच्छे बच्चे को सब कहते हैं भैया भाई, घर में बूझ होती। जब आदमी को अपने घर में नहीं घुसने दिया गया तो वो घर वाले उसको निकम्मा मानते होंगे, कोई तो कोई बात होगी। क्यों नहीं घुसने दिया? वो खट्टर साहब खुद बताएं। अगर उनको अपने घर में भी नहीं घुसने दिया तो क्या कमी उनके अंदर? अपनी कमी सुधारें। हमारे से गुरनाम चडूनी जी ने भी कहा है कि जो जैसा बहिष्कार कल हरियाणा के अंदर जो बहिष्कार कैमला के अंदर हुआ है, ऐसे ही नेताओं का बहिष्कार पूरे भारतवर्ष के अंदर भी होना चाहिए। क्या आप उनकी इस राय के ऊपर कुछ कहना चाहते हो? देखो, उनकी राय पे नहीं चलता कुछ भी। ये तो जो लोगों के अंदर रोष है, नहीं मेरी राय से चलेगा। जैसे ये बूढ़े हैं और हैं, जो भी हमारे बुजुर्ग हैं और जो भी किसान भाई हैं, उनमें रोष इतना है। उसके खुद के गांव में कौन मानता? खुद के गांव में कौन मानता? आज जो किसान आंदोलन का जो जोश है, किसान की 3 चीज से तो लड़ाई चल ही रही है। ऊपर से पानी टपक रहा है, नीचे से जमीन गिल्ली है, ठंडी है, और इतना घना कोहरा। इतनी ठंड के अंदर जो हमारे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, किसान यूनियन जो जमकर खड़ी हुई है, और सरकार अभी तक टस से मस नहीं हो रही। हर रोज कभी मोदी संवाद कर रहे हैं, कभी मन की बात कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। और भारतीय किसान यूनियन की मीटिंगें भी 10 दौर की मीटिंगें हो गई है, उनको अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। ऐसी कहाँ सरकार कह रही है कि संशोधन पर बात करेंगे, संशोधन पर बात फिर हो क्यों नहीं पा रही? 10 दौर की तो मीटिंग हो गई है। देखो, इन लोगों ने तो हमारे से वार्ता करनी भी बंद कर दी थी। ये सोच रहे थे इन लोगों में फूट पड़ जाएगी, लेकिन यहाँ जो बैठता है, किसी संगठन का किसी चीज का कोई महत्व नहीं। यहाँ सब किसान बन के बैठे हैं, सभी किसान हैं, और जितने भी संगठन थे और सब एक झंडे के नीचे। आज हम सब एक तिरंगे झंडे के नीचे हैं, पूरा भारतवर्ष, सभी किसान, सभी। ये लड़ाई एक प्रदेश की नहीं, एक संगठन की नहीं, ये किसी बरादरी की लड़ाई नहीं, ये अब जन आंदोलन बन चुका है। ये सबकी साझी लड़ाई है। ये आपको मैंने आते ही बताया था, हर रोटी खाने वाले जो सुबह रोटी खा के निकला, ये सबकी लड़ाई है। ये पूरे भारतवर्ष की लड़ाई बन चुकी। ये अब जन आंदोलन हो चुका है। और आप 26 जनवरी को आप जो सैलाब देखोगे, वो एक ऐसा सैलाब होगा कि ये विश्व की विशालतम सभा लगा लो, या इसको विश्व की विशाल रैली लगा लो। ये एक विश्व की विशालतम सभा होगी, जो कि पूरे वर्ल्ड में संदेश जाएगा कि भारतवर्ष में किसानों के साथ क्या चल रहा है। और आज आपको एक नई न्यूज भी बताऊं मैं। जैसे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना इंडिया दौरा रद्द किया था, उसके बाद में 100 सांसदों ने भी वहां पे उनको ज्ञापन सौंपा कि इस तरह से प्रधानमंत्री को समझाया जाए। उसके बाद अब विश्व की महाशक्ति अमेरिका के प्रधानमंत्री बाइडेन भी किसानों के समर्थन में आए हैं, और उन्होंने भी कहा है कि किसानों का समाधान किया जाए। और आपको एक बात और बताऊं, कोर्ट ने किस लिए कहा था कि किसान जायज बैठे हैं। फिर जायज बैठे थे, इन पे मुकदमे किस चीज के दर्ज हुए? कोर्ट ने किसानों को जायज ठहराया था, और कोर्ट ने कहा था किसान अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। और कोर्ट ने इनको फटकार भी लगाई थी कि अब भाई इनका निपटारा जल्दी किया जाए। जो सरकार कह रही है कि किसानों को कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, और किसान नेता सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं चाहते। किसान नेताओं का इसके ऊपर साफ तौर पर कहना है कि जो देश सरकार ने जो कानून बनाया, वही सरकार इस कानून को वापस ले। और जो सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, उसके अंदर से भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो? देखो, जिस दिन ये 4 सदस्यीय कमेटी बनी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैंने पहले ही दिन अपने सभी जहां पे भी मैंने संबोधित किया, वहां पे भी और प्रेस के माध्यम से भी मैंने उसी दिन ये कहा था, ये जो कमेटी है इसमें 2 काले सांप हैं, गुलाटी और जोशी। गुलाटी की तो गुलाटियां हम मरवा देंगे, जो पब्लिक है वो मरवाएगी इनकी गुलाटियां। गुलाटी और जोशी ये काले सांप हैं, डसे बगैर नहीं रह सकते। और उनको पहले ही दिन मैंने प्रार्थना की थी, पंजाब से जैसे भूपेंद्र सिंह मान हैं,
उसको मैंने पहले कहा था, भाई आप अपनी मिट्टी का ध्यान रखना, आप महाराजा रणजीत सिंह की धरती से आते हो और आपका पूरा पंजाब प्रांत पूरा किसान वर्ग रोडों पे पड़ा है। तो उस भाई ने हमारी सुनी, जैसे भी उस भाई ने अपना नाम वापस लिया, उसका हम सम्मान करते हैं। और उसके बाद मैंने अनिल धनवत जी से भी उसी दिन से मैं उससे उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई आप भी ऐसी मिट्टी से आते हैं महाराष्ट्र की जहाँ पे सबसे ज्यादा किसान आत्महत्याएं करते हैं, और आपको भी अपनी मिट्टी का ध्यान रखें, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें, आपको भी यहाँ से अपना नाम वापस लेना चाहिए। और गुलाटी और जोशी जैसे ये ऐसे लुटेरे लोग तो शुरू से हैं, सर छोटू राम के टाइम से हैं। ऐसे कुछ लोग ये होते हैं, ये शुरू से सरकार की भाषा बोलते हैं, हम इनका बहिष्कार करते हैं और इनको हम किसान नहीं मानते। कृष्ण तोमर जी का भी बयान आया था, वो उन्होंने आंदोलनों को कई तरह के रूप देने की कोशिश की है, इस आंदोलन को भड़काने के लिए कई तरह के रूप भी देने की कोशिश की है सरकार ने। अभी तरह से कभी खालिस्तानी बताया गया है, कभी अलगाववादी बताया गया है, कभी पाकिस्तानी बताया गया है। इसके ऊपर जो सरकार जो बोल रही है इस आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रही है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे ताऊ जी हैं खालिस्तानी, क्या आप दिखाओ, ये अपने कैमरे के माध्यम से दिखाओ। नजदीक से ले आओ इसको। अभी सरकार जो कह रही है कि कभी किसी को खालिस्तानी दिखाया जा रहा है, कभी किसी को पाकिस्तानी बताया जा रहा है। अभी दिखाओ कौन खालिस्तानी है। और आड़े लाने दे कैमरा, ये दिखाओ ये खालिस्तानी कौन है, आप अपने कैमरे के माध्यम से आप दिखाओ। ये आप देख रहे हैं, ये सभी अपने आधार कार्ड और अपनी आइडिया निकाल दी गई है। ये किसान होने की अपनी एक मोहर है और देश का भारतीय नागरिक होने की भी एक आधार कार्ड है हमारा, जो एक मोहर है। और हमारे देश के अंदर शक्ति प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन करने की, हर किसी को शांतिपूर्वक अपना सम्मान से अपनी बात आगे रखने का पूर्ण अधिकार है हमारे देश की जनता को। इस आंदोलन को भड़काने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर डिम्पी भाई साहब की क्या राय है अभी वो बता रहे हैं। देखो हम कहीं भी जाओ, हमारे बुजुर्गों से हमारी आइडिया देखो, हम खालिस्तानी का तो हमने परिचय दे दिया। और अगर सरकार हमारे को पाकिस्तानी कह रही है तो सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। पाकिस्तानी यहाँ है कैसे, ये सरकार की गलती, उनकी सिक्योरिटी कहाँ थी। यहाँ आप देखो, सबके आधार कार्ड देखो, अगर वो हमारे ऊपर ब्लेम करे पाकिस्तानी तो यहाँ आए कैसे। तो सरकार को साफ तौर पे बता दिया गया है मकड़ोली टोल प्लाजा से भी, भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश महासचिव श्री डिम्पी जी बैठे हैं। उन्होंने बताया है कि इस आंदोलन को बड़े शांतिपूर्वक ढंग से किया जा रहा है और 26 जनवरी के बाद जो आपका प्रदर्शन होने वाला है, जो अपने किसान यूनियन की जो ट्रैक्टर परेड होने वाली है, उसके बाद ये धरना अगर सरकार नहीं मानती तो उसके बाद आगे धरना चलता रहेगा, या क्या फैसला संयुक्त किसान मोर्चा का? देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, हमने इस आंदोलन को, आज हमारे को 2 महीने हो गए, हमने 121 साथ देखे इस आंदोलन को सींचा है। और हम ये ऐसे उठने वाले नहीं, सर छोटू राम वाली बात हमारे ध्यान में है। हमारे बुजुर्ग, अगर हम अपना दांत घिसाई का हिसाब लेंगे तो हम यहाँ अपनी साधतों का हिसाब लेके यहाँ से उठने वाले हैं, ऐसे हम उठने वाले नहीं है। बिल वापसी तो घर वापसी, हमारा सीधा सीधा एक ही बात है, बिल वापसी तो घर वापसी। तब तक ये आंदोलन यूं ही सुचारू रूप से चलता रहेगा, तब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। और हमारे जो पंजाब वाले भाई हैं, उनके कृषि के साधन सभी चीजें रोडों पे खड़ी हैं। उस दिन से जो भारी भरकम नुकसान हुआ, जो हमारे 121 भाइयों की साधतें हो चुकी, उनका भी हम इनसे हिसाब लेके तब हम यहाँ से उठेंगे। जो 26 तारीख को जो ट्रैक्टर परेड निकलने वाली है सर, वो जो बता रहा जा रहा है कि राजपथ के ऊपर किसान झंडा फहराएगा, लेकिन कल राकेश टिकैत जी ने कहा कि अभी हम 18 या 19 तारीख को प्री प्लान बताएंगे, अपना रोड मैप के अनुसार बताएंगे। ट्रैक्टर परेड दिल्ली में कहाँ से जाएगी और कहाँ से होकर गुजरेगी। तो अभी राजपथ पर जाने का जो वहाँ तो आपको ही पता है कि वहाँ भी जो देश का कानून है उसके अनुसार वहाँ मीडिया भी आपको पता ID के साथ जाता है। और देखो, हम कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए हमारे संविधान के हम दायरे में रहकर सारा काम करेंगे। क्योंकि सर छोटू राम ने हमारे बुजुर्गों ने पहले बताया था, तब और वर्ग नाराज होते हैं तो कानून तोड़ने की बात करते हैं, तब किसान वर्ग नाराज होता है तो सरकार की पीठ तोड़ने का काम करता। कानून कभी नहीं तोड़ता किसान। अभी वो बात की थी राकेश टिकैत जी सर ने भी कहा था कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा, हम सुप्रीम कोर्ट की गरिमा भी बनाए रखेंगे। हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है और हम उसका सम्मान भी करते हैं। इसके बारे में अगर सुप्रीम कोर्ट का अभी क्या आदेश आएगा, अभी तो सरकार को उन्होंने फटकार लगाई और टेम्परेरी तौर पर MSP को भी बंद किया हुआ। 4 आदमी की जो कमेटी बिठाई, उसके अंदर से 1 आदमी ने अपना नाम भूपेंद्र सिंह मान ने वापस ले लिया। अब उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, नया फैसला, उसके बारे में अभी तो
कोई वो राय है नहीं किसी के पास, फिर भी किसान यूनियन तो अभी जा ही नहीं रही सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट गई है अभी तो इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? देखो, हम सुप्रीम कोर्ट किस लिए जाएं? कानून किसने बनाए? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानून नहीं बनाए, सरकार ने कानून बनाए, सरकार अपने वापस ले लो। हमारे को हम सुप्रीम कोर्ट किस लिए जाएं? ये ये जो कानून बने सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं बनाए, कानून बनाए सरकार ने बनाए और जबरदस्ती थोपने का काम किया, तो इनको वापस ले लो। हम सर्वोच्च न्यायालय हम नहीं जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय, और हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान भी करते हैं। और सर छोटू राम ने कहा था, तब सरकार के साथ किसान की बात होती है या साहूकार के सामने जब किसान की बात होती है, तो जो हमारे ये जज, ये हमारे वकील हैं, और जो भी ये जो सिस्टम होता है, ये साहूकार के पक्ष में जाता है या सरकार के पक्ष में जाता है, किसान के पक्ष में नहीं आता। चलिए एक सवाल और, अभी जो 26 तारीख की जो अपनी किसान यूनियन की जो तैयारियां चल रही है, भारतीय किसान यूनियन की 26 तारीख की जो परेड होने वाली है, उसके कारण आप इस प्रदेश की जनता को, इस देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? 26 प्रकार की किस प्रकार वो तैयारियां करें और किस प्रकार एकजुटता के साथ वो दिल्ली के अंदर आए, और जो आप अपना संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखो, हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में जन जन में घूम के, हर धरणों के माध्यम से घूम के, हर जगह सभा करके हमने सबको ये कहा है, जो हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या बॉर्डरों पे लगती हुई है, राजस्थान वाले भाई हैं, उनको तो हमने ये कहा, घर से एक या दो आदमी, हर घर से कोई घर नहीं बचना चाहिए, कोई भी 36 बरादरी का, किसी भी धर्म का, क्यों ये सबका काम है, कोई भी घर में ऐसा नहीं बचना चाहिए जिस घर से आदमी ना हो। और हमारे रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, हमारी जिम्मेवारी औरों से बड़ी ज़्यादा बनती है, क्योंकि हम NCR के लगते हुए बैठे हैं, तो हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है। हमने यहाँ पे एक ऐसा फैसला लिया है, सभी हमारे बुजुर्गों ने, सभी ने, अगर घर में एक एक आदमी रहेगा, क्योंकि घर में पशु होते हैं, पशु एक बेजुबान चीज़ है, और उसको पशुओं की संभाल के लिए एक एक आदमी घर में बचेगा, बाकी सभी जो भी घर में कृषि का यंत्र होगा या जो भी यंत्र होगा, सब पे बैठ के और दिल्ली परेड देखने जाने का काम हम करेंगे। और इसमें कोई बुराई की बात भी नहीं है। हमारा देश तब आज़ाद हुआ तो पहली परेड हमारी ट्रैक्टर ट्रालियों में हुई थी, तो उससे हमारे देश की शान बढ़ी थी, कोई घटी नहीं थी। और ये तो अब देश की शान बढ़ेगी, देश का किसान देश के राजधानी के अंदर ट्रैक्टर दिखाएगा और अपनी जिससे रोजी कमाता है, मेहनत करता है, इस देश का पेट भरता है, इस देश की आर्थिक स्थिति को चलाता है, वो किसान, वो मजदूर वर्ग का इंसान देश के अंदर अपनी परेड के अंदर जाएगा, ये तो हमारे देश के लिए गौरव और सम्मान की बात होगी। ये देख लेना आप, एक ऐसा अद्भुत नज़ारा होगा उस दिन, आप जल्दी घर से निकलना। ये 24 तारीख से ये सभी रोड भर जाएंगे, एक ऐसा नज़ारा होगा, विश्व में ऐसी सभा या ऐसी रैली कभी नहीं हुई होगी। चलिए धन्यवाद सर आपसे। और ये पीढ़ियां दर पीढ़ियां याद रखने की चीज़ होगी। भारतीय इतिहास के अंदर सबसे बड़ी रैली होगी और भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा विश्व के इतिहास के अंदर सबसे बड़ी रैली होगी। गिनीज बुक के अंदर भी उसका रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। इतनी बड़ी ट्रैक्टरों की रैली किसान के हित के अंदर, इस देश के अंदर से निकाली जाएगी। सरकार के खिलाफ, सरकार के इस कानून के खिलाफ वो रैली निकाली जाएगी। डिम्पी सर ने जैसा कि बताया है कि बड़े शांतिपूर्ण ढंग से और देश की गरिमा का ध्यान रखते हुए इसका परेड को सम्मान पूर्वक निकाला जाएगा। और जो हमारी मांगे हैं, किसान यूनियन की जो मांगे हैं, हमारे देश के अंदर सर्वोच्च तरीके से उसको दिखाया जाएगा। और एक सम्मान की तरह अपनी मांगों के ऊपर किसान अड़ा हुआ है। देश का सबसे बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से चला हुआ। सरकार की कई कोशिशों के बावजूद इस आंदोलन के तोड़ने की कई कोशिशें की गई, सभी कोशिशें नाकाम रही। 10 दौर की मीटिंग भी नाकाम रही। अभी देखना होगा 26 तारीख देखने योग्य होगी कैसा इस देश की किसान यूनियन का क्या फैसला आता है और देश के प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, राजपथ पर झंडा फहराने के लिए उस दिन क्या करेंगे। और सरकार के काफ़ी मंत्रियां तो मैंने सुना सर 26 जनवरी को झंडा फहराने आने से ही मना कर रहे हैं। देखो, इनके अंदर इनकी नीयत में कोई खोट है, इसलिए चुप रहना। समाज से छुपने की जरूरत क्या है? क्यों अब की बार जो हमारे गरिमा को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है हमारे हर शहर के अंदर, तो उसमें अब की बार सुनने में आया कोई मंत्री आने रहा, जो हमारे IAS ऑफिसर है वो खुद झंडा फहराएंगे भारत का। देखो, इनके मन में खोट है और पूरे समाज ने इन लोगों को पहचान लिया है, और आने वाले भविष्य में इनको पता चलेगा कि इसका क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे। आने वाले समय में इनको पता चलेगा। देखो, अगर आदमी भाइयों के बीच में रहता, भाइयों ने तो चौधरी देवीलाल अनपढ़ आदमी थे, कहाँ बैठा दिए थे। भाइयों ने सर छोटू राम को कहाँ बैठा दिया था। भाइयों ने चौधरी चरण सिंह को कहाँ बैठा दिया था। भाइयों ने जयप्रकाश नारायण ने कितनी बड़ी क्रांति इस देश में लाने का काम किया था। तो भाइयों के बीच में रहने से आदमी बड़ा होता है, और ये भाइयों से छुप रहे हैं, तो इसका भी इनको
हिसाब मिल जाएगा, आने वाले इलेक्शन में मिल जाएगा इसका हिसाब इनको। जल्दी मिलने वाला है। वो तो हमारे देश के अंदर 5 साल में चुनाव होता है और हमारी देश की जो जनता है अपना वोट डालती है, वो तो अपना वोट से अपना अधिकार चुनती है। वो तो जल्दी इनको पता चल जाएगा, जैसे भारतीय किसान यूनियन अभी कह रही है। और जो किसान आंदोलन है, आज ये पूरे देश का आंदोलन है। और किसान जब खड़ा हो जाता है तो देश की सरकार गिराने का भी काम करती है कि सरकार नहीं झुकी तो ये सरकार गिर भी सकती है। ये भारतीय किसान यूनियन का कहना है। देखो, हमारा काम सत्ता उखाड़ के और सत्ता बैठाने का नहीं है। हमारी लड़ाई खाली इन 3 काले कानूनों से है। और हमने ये अपने धरने के माध्यम से अंडासा बॉर्डर से पहले भी मैंने खुद उसकी अनाउंसमेंट की थी, भाई यहाँ भाई को हमारे बीच में आना चाहो, किसी भी पार्टी का हो, अपना डंडा और झंडा छोड़ के आए। और खाली एक बात ये कह सकता है, भाई मैं आप लोगों को समर्थन देता हूँ। दूसरी बात, खाली कानून के ऊपर 2 बात कह सकता है, उससे आगे हमने बोलने तक का अधिकार किसी भी राजनीतिक को नहीं दिया है। और हम यहाँ से एक ऐसी व्यवस्था कायम करके जाएंगे आगे, तब भी कानून बने तो जमींदार की भागीदारी के बगैर कोई भी कानून आगे न बने। और एक किसान संगठनों की कोई भी सरकार बने उसमें बहुत बड़ी भागीदारी हो। आगे के लिए हम ऐसी व्यवस्था कायम करके जाएंगे, तब हम यहाँ से उठेंगे। धन्यवाद सर। ये थे डिम्पियल आहूजा जी, हरियाणा प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष से। और उन्होंने बताया कि 26 जनवरी का जो ट्रैक्टर परेड है बड़े शांतिपूर्ण ढंग से की जाएगी और किसान अपनी बात के लिए अड़ा रहेगा, जमा रहेगा। किसान ना झुकेगा ना रुकेगा। और मौसम चाहे कैसा भी हो, हम पहले बता दीजिए, जिस दिन ये धरना शुरू हुआ था ना उस दिन 45 डिग्री टेम्परेचर से धरना शुरू हुआ था। रात को 2 डिग्री टेम्परेचर आ जाता और इतनी ठंड के अंदर भी किसान अपनी बातों के लिए अड़ कर बैठा हुआ है और सरकार को झुकाने का काम करेगा। इनकी सरकार से गुजारिश, और मैं भी प्रांत केसरी के माध्यम से गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द इस काले कानून को वापस ले लिया जाए और किसान की शांति बने रहे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।